हेलो दोस्तों, आप सभी को सुप्रभात। मैं आप सभी के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो हिंदी के हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए हम लोग एक एक करके इन प्रश्नों को समझ लेते हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो होती है ध्वनि होती है दोस्तों। जो भी कुछ हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो वो ध्वनि होती है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन दोस्तों। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। वो 4 कौन कौन से होते हैं दोस्तों ये जानते हैं। ये होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग भाषा की बड़ी इकाई क्या है, जो सबसे बड़ी इकाई होती है। अभी तो हम लोग पढ़े हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो दोस्तों होती है वो वाक्य होती है। जो एक वाक्य होता है उसे भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बृहत्तम इकाई है, यानी कि बड़ी इकाई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भाषा की सार्थक इकाई। तो बात करते हैं दोस्तों भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है शब्द, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है दोस्तों, वो होती है शब्द होती है। उसी को भाषा की सार्थक इकाई कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं व्यंजन, जो अस्पष्ट व्यंजन की संख्या। तो बात करते हैं दोस्तों अस्पष्ट व्यंजन की संख्या होती है। तो अस्पष्ट व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 25 होती है, जो ख से लेकर के मैं तक होता है दोस्तों। क से लेकर के मैं तक के व्यंजन को अस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों 25 होती है कुल। बार बार पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि अस्पष्ट व्यंजन की जो संख्या होती है वो 25 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन भी कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। इनको भी हम लोग जानेंगे वो 4 कौन कौन से होते हैं और इन्हें संयुक्त क्यों कहा गया। तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं छ होता है दोस्तों, त्रा होता है, ज्ञा होता है दोस्तों, और दोस्तों श्रा होता है। ठीक है, ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इनको अगर देखा जाए तो ये कैसे बनते हैं, तो ये जो संयुक्त व्यंजन है दोस्तों, ये जो मिलके बनते हैं वो आधा कै प्लस सै से मिलकर बनता है, जो बराबर हो जाएगा दोस्तों 6। दूसरा देखते हैं जो दोस्तों होता है त्रय। ये जो मिलके बनता है दोस्तों वो बनता है आधा तय प्लस रै से बनता है दोस्तों। फिर दोस्तों देखते हैं जो अज्ञा होता है दोस्तों, ये किससे मिलके बनता है? तो आधा ज प्लस यहाँ से मिलके बनता है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों एक वर्ड और है जिसे हम लोग श्रा कहते हैं। ये जो मिलके बनता है दोस्तों वो बनता है आधा श प्लस र से मिलके बनता है दोस्तों। इस प्रकार से संयुक्त जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है और ये किनसे मिलकर बने होते हैं देख लीजिए कि कै प्लस से बराबर 6 होता है, आधा कै रहेगा। त्रय का आधा तय प्लस रे हो जाएगा, त्रय हो जाएगा। ज्ञा का देखते हैं आधा ज प्लस जो होता है दोस्तों, आधा ज प्लस यहाँ होता है दोस्तों। श्रेय का दोस्तों आधा श प्लस रे होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों व्यंजन संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन 6 बना होता है। देखिए मैंने आपको अभी बता दिया कि जो 6 बना होता है, ये जो छतरी वाला 6 बना होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो मैंने बता दिया आधा कै होता है और प्लस क्या होता है? श होता है, जो इस प्रकार से 6 का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, ये बनेगा 6 किससे मिलके बन जाएगा? आधा कै प्लस श से। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या होती है दोस्तों।
तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कुल मिला के कितनी होती है दोस्तों? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है, जिनमें दोस्तों 11 जो होते हैं वावेल होते हैं, निकल मुख जिसे स्वर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वावेल की संख्या 11 होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या दोस्तों, कॉन्सोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं, कॉन्सोनेंट की संख्या जो होती है दोस्तों, कॉन्सोनेंट की संख्या जो होती है दोस्तों 33 होती है। यानी कि अगर कुल वर्ड की बात की जाए, कुल अल्फ़ाबेट की बात की जाए तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। इस प्रकार से कुल 52 अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या होती है, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। वर्ड कितने भेद होते हैं? जो वर्ड होते हैं वो वर्ड के कितने भेद होते हैं दोस्तों? यहाँ पर रहेगा वर्ड के कितने भेद। तो वर्ड के कितने भेद होते हैं इसको हम जानेंगे। तो देखिए वर्ड के 3 भेद होते हैं। वर्ड के कितने भेद होते हैं? 3। वो कौन कौन से होते हैं इसको जानेंगे। पहला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? स्वर वर्ड होता है, स्वर वर्ड होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? व्यंजन वर्ड होता है, व्यंजन वर्ड होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो तीसरा क्या होता है? अयोग्यवाह होता है। क्या होता है? अयोग्यवाह है। ठीक है दोस्तों, अयोग्यवाह होता है। इनकी संख्या कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिसमें स्वर आप जान ही रहे हैं 11 होते हैं। व्यंजन में टोटल स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो 25 होते हैं, कैसे मैं तक होता है। अयोग्यवाह में 2 होते हैं दोस्तों, अयोग्यवाह में 2 होते हैं। जो हम लोग अयोग्यवाह में अंग को और अह को देखते हैं। ये अंग होता है अनुस्वार इसे कहते हैं, ये जो होता है इसे विसर्ग कहते हैं। इस प्रकार से वर्ड के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ड हैं, व्यंजन वर्ड हैं और क्या हैं? अयोग्यवाह वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्वर वर्ड के भेद। अभी तो हम लोग वर्ड के भेद पढ़े, वर्ड के कितने भेद हैं? 3। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ड के भेद। तो स्वर वर्ड के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं दोस्तों। जो स्वर वर्ड होते हैं दोस्तों इनके कितने भेद हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको जानेंगे। तो पहले ये देख लीजिए स्वर वर्ड के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं इनके 4 कौन कौन से होते हैं, उनका नाम हम जानेंगे। पहला जो होता है दोस्तों, इसका जो होता है पहला जो होता है भेद वो मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। तीसरा जो होता है दोस्तों जीभ के आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। चौथा जो होता है दोस्तों मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। इस प्रकार से जो स्वर वर्ड के भेद होते हैं वो मिला के कुल 4 होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बता दिए हैं। पहला जो होता है वो मात्रा के आधार पर होता है। दूसरा जो होता है ओष्ठ आकृति के आधार पर होता है। ओष्ठ जब हम बोलते हैं जैसे बोलते हैं उ ओ, ठीक है, ये सब ओष्ठ वर्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जीभ के आधार पर जैसे बोलते हैं, ठीक है, ई ए री, ये सब ये जीभ के आधार पे वर्ड होते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर भी देखते हैं, जो मुख वहाँ पे सक्रिय होता है वो मुख आकृति के आधार पर। इस प्रकार से जो कह सकते हैं हम स्वर वर्ड के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कर्कश या कठोर वर्ड। कर्कश या कठोर वर्ड क्या होते हैं दोस्तों, इनको जानेंगे। जिनको हम बोलते हैं तो आवाज़ बहुत ही तेज़ निकलती है साउंड में, उन्हीं को कर्कश या कठोर वर्ड कहते हैं। तो कर्कश या कठोर वर्ड के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं इनको हम जानेंगे। तो कर्कश या कठोर वर्ड के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं दोस्तों। कौन कौन से? 4 वर्ड आते हैं, इनको हम जानेंगे। कर्कश या कठोर वर्ड होते हैं जिनमें आता है ट आता है दोस्तों, जिनमें आता है दोस्तों ट आता है, इनको देखेंगे। दूसरा आता है दोस्तों ठ आता है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों ड आता है दोस्तों, फिर दोस्तों ड आता है, फिर उसके बाद ढ आता है दोस्तों। इस प्रकार से जो कर्कश वर्ड होते हैं ये 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, ट ठ ड और ढ होते हैं। ये कर्कश वर्ड की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। हमने पढ़ लिया कर्कश वर्ड कितने होते हैं। तो कर्कश या कठोर वर्ड इनको बोलने में एकदम आवाज़ तीखी सी होती है, कठोर सी होती है, इसलिए इन्हें कर्कश या कठोर वर्ड कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, इनको हम जानेंगे। जो अल्प प्राण होते हैं वो कितने होते हैं। अल्प प्राण का मतलब पहले जो जाने दोस्तों क्या होता है। प्राण, प्राण क्या होता है। प्राण का मतलब होता है वायु। जो वायु हम क्या करते हैं, सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्राण। तो इसमें जो अल्प प्राण और महाप्राण है, देखिए दोनों दिया हुआ है प्रश्न में 13 और 15 में। तो अल्प प्राण की संख्या होती है दोस्तों 15। इनको हम जानेंगे कौन कौन होते हैं। तो जो क्षय वर्ग होता है दोस्तों, क्षय वर्ग, ठीक है, क्षय वर्ग में दोस्तों, तो क्षय वर्ग में जो होता है वो हो जाएगा क्षय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ज्ञ हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अंगा हो जाएगा। ये जो तीनों हैं दोस्तों अल्प प्राण हैं, ठीक है दोस्तों, ये अल्प प्राण होते हैं। तो अगर इनको देखा जाए, जो वर्ग क्षय होता है, वर्ग क्षय होता है, यानी कि ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है, इनमें जो अगर देखा जाए दोस्तों, इनमें अगर देखा जाए जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण की संख्या 15 होती है। तो 15 कैसे आती है इसको भी हम लोग जानेंगे। तो एक वर्ग से, ठीक है, एक वर्ग से होते हैं 1 3 5, यानी कि 1 3 5 कहने का मतलब है क्या, 1 3 5 जो होता है दोस्तों, यानी कि क वर्ग में 3 होते हैं, 1 3 5, यानी कि विषम संख्याएँ हैं। क हो जाएगा, ज्ञ हो जाएगा और अंगा हो जाएगा। उसी बाद 6 वर्ग में जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा, उसी वर्ग 6 हो जाएगा 6 वर्ग में। उसके बाद j हो जाएगा, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ईया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कुल मिला के कितने वर्ग होते हैं दोस्तों, पै वर्ग तक, यानी 5 वर्ग होते हैं, और 3 3 सब में होता है, 3 5 15 हो जाएंगे। अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 15 होती है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। फिर आप बात करते हैं हम लोग महाप्राण दोस्तों। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 15 होते हैं। महाप्राण की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो महाप्राण जो होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया प्राण का मतलब होता है दोस्तों वायु होता है। जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, अगर ज़्यादा वायु बोलते समय निकलती है तो उसे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ज़्यादा वायु निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं। अगर कम वायु बोलते समय वर्डों को निकल रही है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हम कह लिए थे, क्या में अल्प प्राण, क्या को बोलेंगे आप तो बहुत ही कम वायु निकलेगी, मगर वहीं पे ख को बोलेंगे तो वहाँ पे इसकी वायु ज़्यादा निकलेगी। और जो महाप्राण होते हैं दोस्तों, महाप्राण की जो संख्या होती है 10 होती है। इसमें भी, इनमें क्या होता है 2 और 4 होते हैं। 2 4 क्या होता है दोस्तों, यानी कि वर्ग क में जो होता है दोस्तों ख होता है, और यहाँ पे दोस्तों घ होता है, यानी कि 2 होते हैं दोस्तों अगर देखा जाए, ठीक है दोस्तों। देखा जाए अगर महाप्राण की बात की जाए तो महाप्राण जो होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं, ख होता है और दोस्तों क्या होता है, घ होता है। ये क्या होते हैं, ठीक है, महाप्राण होते हैं। और ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से वर्ग 5 होते हैं और प्रत्येक में 2 2 होता है। तो 5 दूना कितना होता है दोस्तों, 10। तो 5 दूना 10। इस प्रकार से महाप्राण की संख्या कितनी हो जाएगी, इस प्रकार से दोस्तों महाप्राण की जो संख्या होगी, कितना होगी दोस्तों, महाप्राण की जो संख्या होगी वो 2 × 5 अर्थात कितना हो जाएगा, 2 × 5, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो रहा है, 2 × 5, यानी कह सकते हैं हम लोग 2 × 5, 2 × 5 बराबर कितना होता है, 10। इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि जो महाप्राण होते हैं तो महाप्राण की संख्या 10 होती है और अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए दोस्तों कंठ वर्ड दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, इनको समझ थोड़ा हम जूम कर देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। कंठ वर्ड क्या होते हैं, हम जिनका उच्चारण किससे करते हैं, कंठ से करते हैं दोस्तों। कंठ माने गले से आवाज़ निकलती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं इनको हम जानेंगे। जो कंठ वर्ड होते हैं दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए, इसमें कंठ वर्ड में होता है ए आता है, इसका भी उच्चारण गले से होता है, कंठ से होता है। फिर क वर्ग टोटल आता है दोस्तों। क वर्ग जो होता है, क वर्ग में जितने वर्ड होते हैं 5, ये सब कितने आते हैं, क वर्ग वाले भी ये कंठ से आते हैं। फिर दोस्तों इसमें है भी आता है, है आता है, ये भी कंठ वर्ड से उच्चारित होता है।
उसके बाद दोस्तों विसर्ग वाले जितने भी शब्द आते हैं, विसर्ग वाले जितने शब्द आते हैं वो भी क्या होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। इनको अगर देखा जाए तो इनको याद रखने का एक तरीका है दोस्तों, वो क्या है वो हम लोग समझेंगे क्या। इसको जो ट्रिक है इसको याद रखते हैं। अकू है विसर्जनी अकू है विसर्जनी, नाम है कंठ है दोस्तों। इसको याद रखेंगे, अकू विसर्जनी नाम कंठ है। तो ऐसे हो जाएगा, ऐ आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, कै उस जो मात्रा लगा है दोस्तों, छोटा का मात्रा, इसका मतलब वर्ग हो जाएगा। और देखो है हो जाएगा दोस्तों, है भी कंठ से है। विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं सब क्या हैं, नाम वाले। न से नाम वाले कैसे कंठ हो जाएंगे, यानी कि ए हो जाएगा, क्या वर्ग हो जाएगा, है हो जाएगा। विसर्ग वाले जितने भी शब्द हैं दोस्तों वो सब क्या हो जाएंगे, कंठ वर्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि कंठ वर्ड के कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो ए आता है दोस्तों, कौन से आता है दोस्तों, ए आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ए आता है। उसके बाद कै वर्ग आते हैं दोस्तों, कै वर्ग में जितने भी वर्ड होते हैं सब कंठ के होते हैं, कै वर्ग होता है। उसके बाद इसमें है आता है दोस्तों, है होता है। उसमें विसर्ग वाले जितने शब्द होते हैं, प्रातः, अतः, ये सब क्या होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तालव्य वर्ड क्या है। तालव्य वर्ड हम लोग जानेंगे, तालव्य वर्ड हैं। ये तालव्य का क्या मतलब होता है, अभी आपने पढ़ा कंठ, तब हम लोग तालव्य जानते हैं। तालव्य वर्ड क्या होते हैं, तो जो तालव्य वर्ड होते हैं दोस्तों, ये जो हमारे तालु से सट के निकलते हैं वर्ड, उन्हें तालव्य वर्ड कहते हैं। और तालव्य वर्ड में जो होता है दोस्तों, तालव्य वर्ड में जो आता है वो क्या आता है दोस्तों, ई आता है। तो हम देखिए इसमें तालव्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तालव्य में कौन कौन से वर्ड आते हैं इनको जानेंगे हम। इसमें जो आता है दोस्तों, ई आता है, और आता है छः वर्ग आता है दोस्तों। छः वर्ग के जितने होते हैं सब वो, छः वर्ग में जितने होते हैं सब दोस्तों, छः वर्ग ये सब तालु से होते हैं। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, इसमें जो श होता है, जो हम लोग बड़ा श कहते हैं, ये भी क्या होता है, तालव्य होता है। यानी कि ये जो श होता है दोस्तों, श, ठीक है, ये शाह जो होता है ये क्या होता है, तालव्य शाह होता है, ठीक है ना। इस तरह से इसमें जो तालव्य वर्ड हैं वो क्या हैं, ई है। छः वर्ग के जितने आएंगे, छ, जय, झ, इयाँ। उसके बाद ई भी आएगा और श भी आएगा। और इसी और ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें जो वर्ड आएगा एक और, इसमें यह भी आता है दोस्तों। यह भी क्या है, यह का उच्चारण स्थान कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछ लेता है कि जो यह का उच्चारण स्थान वो क्या है। तो यह का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है, तालव्य है, ठीक है ना, जो तालु से निकलता है, ठीक है। इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए भी एक ट्रिक है जो हम इसको याद रख सकते हैं, वो क्या है इसको जानेंगे। इसको याद रख सकते हैं, ईचू, इसको याद रख सकते हैं, ईचू, यसा नाम, यसा, ईचू यसा नाम, नाम तालव्य, नाम तालव्य दोस्तों, तालव्य, ठीक है ना। ईचू ऐसा नाम क्या, तालव्य। ई से ई हो जाएगा, छ से छ मात्रा जो लगा है दोस्तों, छोटाऊ का मात्रा, ये हो जाएगा वर्ग। और इसके अंतर्गत यह भी आएगा और श भी आएगा, नाम वाले, और जितने भी हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से ई हो जाएगा, छः वर्ग के जितने हो जाएंगे, छ, जय, झ, इयाँ हो जाएगा, और ई भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, और श भी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तालव्य वर्ड हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मूर्धन्य वर्ड। अभी हमने पढ़ा कंठ वर्ड, तालव्य वर्ड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूर्धन्य वर्ड। मूर्धन्य वर्ड में कौन कौन होते हैं दोस्तों, मूर्धन्य वर्ड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इसको हम लोग जानेंगे। मूर्धन्य वर्ड में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग चीज़ ध्यान रखेंगे, मूर्धन्य वर्ड में क्या आता है, जो मूर्धा होता है, तो इसके अंतर्गत जो वर्ड आता है मूर्धन्य वर्ड दोस्तों, वो आता है क्या, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मूर्धन्य वर्ड मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन आते हैं, इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। तो मूर्धन्य वर्ड में आता है री आता है दोस्तों, री, ये भी मूर्धा वर्ड है दोस्तों। र आता है, ये भी मूर्धा वर्ड है। और श आता है दोस्तों, ये भी मूर्धा वर्ड है। और दोस्तों ये इसमें री, र हो जाएगा, शा हो जाएगा। और यहाँ पे
अब यहाँ पे जितने भी हैं सब ट वर्ग वाले जितने भी शब्द हैं ये सब क्या होते हैं, मूर्धा होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं मूर्धा। इनको भी याद रख सकते हैं आप एक वर्ड से, वो क्या हैं उसको हम लोग जानेंगे। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, इसके लिए हम यूज़ कर देंगे ऋतु रसा नाम मूर्धा। इसको कैसे याद रखेंगे, ऋतु रसा नाम ऋतु रसा नाम मूर्धा, मूर्धन या मूर्धा भी कह सकते हैं आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है दोस्तों कि मतलब जो मूर्धन्य वर्ड होते हैं वो कौन कौन होते हैं, इसे याद रखेंगे। ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो री भी हो जाएगा, ट वर्ग वाले जितने आएंगे उसे ट आएगा, ठ आएगा, ड आएगा, ढ आएगा, ड आएगा, री आएगा, र आएगा और श आएगा। इस तरह से ये वाले मूर्धा वर्ड है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आप लोग का जो मूर्धन्य वर्ड है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत दिया है तो इसको यहाँ पे हटा करके हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये श कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मूर्धन्य वर्ड क्या हो जाएगा, स। तो मूर्धन्य वर्ड हम एक बार फिर बता देते हैं आपको, ट वर्ग के जितने होते हैं सब होते हैं मूर्धन्य वर्ड। उनके अलावा जो री होता है, इनके अलावा री हो जाएगा, र हो जाएगा दोस्तों और स हो जाएगा दोस्तों। ये सब क्या होते हैं, मूर्धन्य वर्ड हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों अग्रस्वर। इसमें अग्रस्वर नहीं है। अच्छा, तो हम जानेंगे दोस्तों अग्रस्वर कौन कौन होते हैं। ये जानना पहले ज़रूरी है दोस्तों कि अग्रस्वर होते कौन कौन हैं, ठीक है। तब हम बात कर पाएंगे अग्रस्वर कौन नहीं है, तभी क्लियर होगा, अन्यथा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अग्रस्वर इसमें पूछा अग्रस्वर नहीं है, तो पहले जान लीजिए कौन कौन से अग्रस्वर हैं। तो अग्रस्वर मतलब जिनके बोलते समय या उच्चारित करते समय वो वर्ड बोलते समय हमारे जो जीभ होते हैं थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है दोस्तों 5 होती है। अग्रस्वर में 5 संख्या होती है। ई होता है दोस्तों, छोटी यानी कि बड़ी ई भी होता है दोस्तों ये होता है दोस्तों, ऐ भी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और री भी होता है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्रस्वर में ई ए रे होता है। इस प्रकार से अग्रस्वर की संख्या 5 होती है। इसमें पूछा अग्रस्वर नहीं है तो ए नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं कि अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। अग्रस्वर में छोटी होता है, बड़ी होता है, ए होता है, ऐ होता है, री होता है। इस प्रकार से अग्रस्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें प्रश्न दिया हुआ है जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो आपको बता दें, अगर दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है तो क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं, इनको भी जाना ज़रूरी है। प्लुत स्वर को हम लोग कह सकते हैं दोस्तों त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। प्लुत स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है, जिसमें 3 मात्रा वाले होते हैं। मतलब इनका उच्चारण ज़्यादा समय लग रहा है, 3 मात्रा नहीं होते, ऐसे कह सकते हैं। इन्हें विशाल स्वर भी कह सकते हैं दोस्तों। ये विशाल स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, प्लुत स्वर को विशाल स्वर, ठीक है दोस्तों। ये विशाल स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। या इन्हें दोस्तों एक चीज़ और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, पवित्र स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन, प्लुत स्वर दोस्तों। तो आप देखते हैं दोस्तों, इनमें जो है पूछा है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है दोस्तों। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वो क्या है, प्लुत स्वर होते हैं दोस्तों। और जैसे दोस्तों अगर देखा जाए, अगर आपको उच्चारण करेंगे तो आएगा ओम, ठीक है, रोम, देख रहे हैं, तो अधिक समय लग रहा है, तो ये इसे वर्ड क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे। रोम आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, रोम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, जो क्या करते हैं, उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। अब पूछा जा रहा है दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों। इसको हम लोग जानेंगे। कह रहा कि हिंदी जो वर्णमाला है उसका पंचम अक्षर का उच्चारण स्थान।
आपको हम बता दें दोस्तों जी, हिंदी वर्णमाला का पंचाक्षर उच्चारण क्या है दोस्तों। इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षर। अच्छा, हम लोग देखते हैं, हम लोग बताएं कि वर्ग में दोस्तों होते 5 ही, जिसे हम कै वर्ग का एक वर्ड ले लेते हैं। अगर देखा जाए कै वर्ग, अगर कै वर्ग ध्यान से आप देखेंगे तो कै वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कै होता है, ख होता है, गै होता है दोस्तों, घै होता है, और क्या होता है? अंगा होता है दोस्तों। तो इसमें 5 वर्ड देखिएगा, 1 2 3 4 5, पाँचवा अच्छा क्या है बेटा? अंगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5वां जो वर्ड है वो क्या है? अंगा है। इन्हीं को उच्चारित अगर हम लोग कर रहे हैं तो अंगा यानी कि नाक से निकल रहा है, नाक और कंठ दोनों से निकल रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि जो किसी भी वर्ग के, जैसे 5 वर्ग हैं, कै वर्ग होता है, छ वर्ग होता है, टै वर्ग होता है, तै वर्ग, पै वर्ग, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो वर्ग होते हैं, इन वर्ग में देखेंगे हम लोग तो जो पंचम अक्षर होता है यानी कि 5वां अंतिम अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, यानी कि नाक और कंठ दोनों से निकलता है। अगर पूछा जाए कि अंगा, जो अंगा का उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो अगर नासिक दिया है तो नासिक भी मारेंगे, अगर दिया है कंठ दिया है तो कंठ पे मार देंगे, दोनों से ही जाएगा। और जब देगा तो कोई एक ही देगा, या तो कंठ देगा या तो अनुनासिक देगा, सॉरी नासिक, ठीक है, अनुनासिक ही देगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों उच्छिप्त। ये क्या होते हैं दोस्तों? थोड़ा जूम कर देते हैं, बड़ा होगा। अब देखिए दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। अच्छा, उच्छिप्त व्यंजन क्या होते हैं? इनको और जानते हैं। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं यानी ताड़नजात व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन को ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, हम लोग जानेंगे। नंबर 1 जो होता है देख लीजिए, अड़ा है, अवड़ा है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या 2 होती है। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये दोस्तों जब भी प्रयोग किए जाते हैं तो वो या तो बीच में होते हैं, ठीक है, या तो लास्ट में होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये पहले प्रयोग नहीं किए जा सकते। इन्हें उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन सी होती हैं? ड़ होता है और डै होता है। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। अतिरिक्त व्यंजन में भी आते हैं उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त हैं, और ये ताड़नजात व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए देखिए आगे हम लोग बात करते हैं वै का उच्चारण स्थान। तो वै का उच्चारण स्थान हम लोग समझेंगे कि वै का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो जो वै का उच्चारण स्थान है दोस्तों उसको हम लोग जानेंगे कि वै का उच्चारण स्थान क्या है, एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो जो वै का उच्चारण स्थान है दोस्तों उसको हम समझते हैं कि वै, जो वै वर्ड होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कहाँ से उच्चारित किया जाता है इसको। तो वै का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ होता है, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों मिला के करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो वै का उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंतोष्ठ है। ये दंतोष्ठ होता है दोस्तों, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों वै का उच्चारण स्थान क्या है, तो वै का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, वो क्या है? दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। ऐसे और बहुत सारे वर्ड हैं जिनका उच्चारण स्थान हम लोग जानेंगे। जैसे हम आपको अगर बता दें कि इसमें जो वर्ड है, अगर आपसे देखा जाए कि ए और ए का जो उच्चारण स्थान है क्या है, इसको जान लीजिए। तो ए और ए दोनों का जो स्थान होता है कंठ तालव्य होता है, यानी कि कहाँ जो होता है कंठ और तालु दोनों से मिला के होता है। ये हो जाता है कंठ है और तालु से या तालव्य से जिसे आप लोग कहते हैं, ये दोनों से होता है ए और ए का उच्चारण स्थान। और आपको बता दें हम इसमें जो होते हैं ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ और औ का। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है? कंठोष्ठ होता है, यानी कि कंठ है, कंठ प्लस ओष्ठ से होता है, यानी कि कंठोष्ठ मिलके बनते हैं। ए, ओ और औ का उच्चारण स्थान है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद देख लेते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है?
तो अल्पप्राण हैं दोस्तों। अल्पप्राण में कौन कौन सा आते हैं मैंने आपको पहले बता दिया कि जो अल्पप्राण होते हैं वो अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो अगर देखा जाए अल्पप्राण के अंतर्गत 1, 3, 5 होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग से विषम संख्या ही लेंगे, यानी कि कै हो जाएगा तो दूसरा छोड़ देंगे, ख छोड़ देंगे, उसके बाद गै आएगा, फिर 5 दोस्तों अंगा आएगा पाँचवा। इस प्रकार से 3-3 शम्य होते हैं, यानी कि कै वर्ग में पहला, फिर दूसरा छोड़ देंगे, गै हो जाएगा, फिर तीसरा छोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे ये अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। अल्पप्राण की संख्या आपको हमने बता दिया कितना होता है, 15 होता है। अल्पप्राण जो होते हैं दोस्तों 15 होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद उष्म व्यंजन कौन कौन सा होता है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। उष्म व्यंजन ये होते हैं श, शा, श, है दिया है। इस उष्म व्यंजन क्यों कहें, क्योंकि इसमें बोलने से उष्मा जो है उष्मा निकलता है, ठीक है दोस्तों। इसे ये उष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं फटाफट। ज्ञा वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ज्ञा वर्ड है वो किन से बना है, तो आधा जय प्लस यहाँ से मिलके बना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं फटाक से, तेज से देखिए। उसके बाद श वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, अभी मैंने बताया कि श वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो श वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है, वो क्या है, तालव्य है, यानी कि तालु से बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम करके छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से दिखे आपको। हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, वो कहलाती हैं स्वर, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। बार बार पूछते रहेंगे इसे, इससे आपको थोड़ा रिपीट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 3। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार जो स्वर के भेद होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर आप कहें तो देखिए बता देते हैं आपको क्या है, वो कौन कौन से होते हैं जीभ की आकृति के अनुसार। तो जीभ के अनुसार देखते हैं वो जो स्वर होते हैं 3 भेद होते हैं। वो कौन होता है, अग्रस्वर होता है, अग्रस्वर होता है। उसके बाद दोस्तों अग्रस्वर की संख्या मैंने आपको बता दी है, इनकी 5 संख्या होती है। फिर होता है मध्य स्वर होता है, इनकी संख्या 1 होती है। मध्य स्वर में बस एक ही आता है, इसे मध्य स्वर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है पश्च स्वर होता है दोस्तों, क्या होता है, पश्च स्वर होता है। अब पश्च स्वर में होते हैं 5, इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन होता है, आ होता है, ओ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है दोस्तों, और औ होता है दोस्तों। इस प्रकार से ये 5 होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये रहें। इसके बाद क्या पूछ रहा है, अघोष वर्ड, इनको समझते हैं दोस्तों। अघोष वर्ड क्या होता है, अघोष वर्ड तो हम अघोष वर्ड जानेंगे, ये क्या होते हैं अघोष वर्ड, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो बार बार पूछे जाते हैं अघोष वर्ड क्या होते हैं। तो जिस तरह से अल्पप्राण महाप्राण होता है उसी तरह से अघोष और घोष वर्ड होते हैं। तो अघोष वर्ड क्या होते हैं, तो अघोष वर्ड जो होते हैं दोस्तों, यानी कि 1 और 2 कह सकते हैं ना, 1 और 2 अघोष वर्ड कहलाते हैं, और 3, 4, 5 जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, घोष वर्ड कहलाते हैं दोस्तों। तो इसमें जानेंगे हम लोग अघोष और घोष वर्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अघोष का मतलब गुंजन से जो आवाज़ गूंजती है, जिनको बोलने पे जो आवाज़ नहीं गूंजती है उनको कहते हैं अघोष, और जिन्हें बोलने पर आवाज़ गूंजती है उन्हें घोष कहते हैं। जैसे पै बोलेंगे तो कोई आवाज़ नहीं गूंजेगा, मगर वहीं पे फै बोल देंगे तो आवाज़ गूंज जाएगा। जैसे पै, तो इनको बोलने पे कोई आवाज़ नहीं गूंज रहा है, मगर वहीं पे फै जब बोलेंगे तो कुछ समय तक आवाज़ गूंजेगा। तो ये जो पै वाले हो जाएंगे ये हो जाएंगे अघोष वर्ड, ये जो फै वाले हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, घोष वर्ड। इस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है दोस्तों, घोष और अघोष को, तो इसमें अघोष की संख्या होती है 10 होती है दोस्तों। इसमें जो होती है दोस्तों अघोष की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। अघोष जो होते हैं 10 होते हैं, ठीक है। 1 और 2 याद रख सकते हैं प्रत्येक वर्ग, जैसे हमने बताया था ना क्या वर्ग,
तो क वर्ग होता है, छ वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है दोस्तों। तो प्रत्येक का जो पहला दूसरा होता है, पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा अघोष वर्ड होते हैं। जैसे क ख अघोष है, इनको उच्चारित करेंगे तो कोई गुंजा नहीं, मगर ख के बाद से उच्चारित करेंगे ग, घ, अंगा, तो क्या होगा, वर्ड गूंजेंगे हमारे अंदर। तो जो वर्ड गूंजते हैं वो घोष कहलाते हैं। जो वर्ड बोलते समय नहीं गूंजते हैं दोस्तों, तो क्या कहलाएंगे, वो अघोष कहलाएंगे। तो अगर देखा जाए अघोष की संख्या 10 होती है और घोष की संख्या देखा जाए तो 15 होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।